सॉल्ट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से अपील की है, दरख्वास्त की है कि किसी न किसी तरीके से भारत में पाकिस्तानी नमक को भिजवाया जाए। जब से ट्रेड बंद हुई है तब से पाकिस्तान की नमक की इंडस्ट्री में काल पड़ गया है। अब पाकिस्तान अब भारत के आगे झुक रहा है। मोदी की हुकूमत के अंदर जितनी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं हर एक जगह पर, अगर पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को कॉपी करने लग जाए ना तो तब भी इतनी ज़्यादा आप लोग देखेंगे ग्रोथ के कोई हाल नहीं है। मेरे ख्याल है मैम आपको पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, आपको इंडिया चूज करना चाहिए या मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ूं? मैं पाकिस्तान में रहूंगी, ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है, मैं तो यहीं पर ही रहूंगी। इसको ठीक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। लेकिन आप लोग देखें ना कि काफिर एटलीस्ट बेईमान तो नहीं है। आप लोग मुसलमान हो के भी मुसलमान हम नहीं है। पाकिस्तान के लोग ना जब इंडिया जाते थे नमक लेकर जाते थे, वो बहुत खुश होते थे नमक को देखकर। ये डिपेंडेंसी जो हमारी है चाइना के ऊपर, सिंगापुर के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, थाईलैंड के ऊपर, वो कब खत्म होगी आपको कुछ लगता है? कभी भी नहीं। अभी तो हमने गजबा हिंद करनी है। नहीं होने वाला। हमारे पास एटॉमिक पावर है, हमसे नहीं बदला, हमसे पंगा नहीं लेना, ठीक है? इंडिया वाला डर गए बस। क्योंकि पाकिस्तान का जो नमक है वो ऑर्गेनिक नमक है, क्योंकि हमारे पास एक कान है। तो इंडिया ने बीच में जहर डाला हुआ है। ये जब वो हमें अच्छे तरीके से निचोड़ लेगा, अच्छे तरीके से यूज़ कर लेगा तो उसने भी हमें किक पे लगाना ही है। आखिरकार पाकिस्तान पूरे दुनिया का दौरा करते करते अपने पिताश्री के पास पहुंच ही गया कि पिताश्री प्लीज़ हमसे नमक खरीद लो, क्योंकि पता है कि चाहे पाकिस्तान की जो भी हाल रही है लेकिन नमक के मामले में जो है पाकिस्तान वो अव्वल दर्जे पे है। पाकिस्तान नमक जो पैदा करता है वो काफ़ी हद तक कई सारे देशों से ज़्यादा नमक पाया जाता है, तो इसलिए अब वो भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज़ हमसे नमक खरीद लो। हमारी देश का ऐसे ही दिवालिया निकला हुआ है, कोई भी देश मेरे से नमक नहीं खरीद रहा है, और अगर नमक भी नहीं हमारे देश से निकलेगा तो हम तो वैसे ही भीख मांग रहे हैं, हमारे खाने पर भी लाले पड़ जाएंगे। और ये पाकिस्तानी लड़कियां, पता नहीं इसके पास दिमाग कहाँ से आया है, ऐसी ऐसी बात बोल रही है, आपको सुन के इतना हंसी आएगा। देखिए पहले इस वीडियो में। तो ये ऐसे ममालिक में रिसर्च करें कि जिसमें नमक की कमी है और इंडिया उनको ज़्यादा पैसों में दे रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये उसको जो है कम नमक कम पैसों में जाता है ना, पूरी दुनिया में जा रहा है उनका नमक, तो ये उससे भी कम बेचें, क्योंकि इनका तो कोई नहीं खरीद रहा ना। ज़खायर को ज़ाया करने से बेहतर है कि आप ज़खायर को इस्तेमाल करें, कम दाम में बेचें। तो अगर ये उससे भी कम दाम के अंदर अपनी कोई डील बना लेते हैं या रिसर्च कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये अपना नमक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया को फिर भी कोई नमक वो नहीं लेने वाले हैं, तो इनको इस तरह की फजूल कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कोशिश नहीं करनी चाहिए जी। अब 2019 में ट्रेड हमने बंद की, बॉर्डर्स को हमने बंद किया, तो अब क्या हम भारत के आगे खुद झुक रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए? बिल्कुल, हर दफ़ा ऐसा ही होता है। पाकिस्तान पहले खड़ा हो जाता है और 21 तोपों की सलामी दे देता है, ऐसा ही करता है। अमेरिका के सामने भी इसी तरह हर दफ़ा झुक जाता है, और इसी तरह इंडिया के आगे भी ये कर देते हैं। अगर जिस तरह हम इंडिया से हम जितनी भी लेते हैं, प्याज लेते हैं या टमाटर लेते हैं, तो अगर इंडिया एक दिन भी बंद कर दे तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? ज़रूर लेंगे। जरूर लेंगे जी। क्यों लेंगे? क्योंकि इंडिया में नमक की बहुत कमी है। वहाँ के वो लोग बहुत खुश होते हैं जब यहाँ के लोग नमक लेकर जाते हैं। होए होए, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और एक्सपोर्टर भी है नमक का, लेकिन वो बहुत खुश होते हैं, मैंने खुद ये पढ़ा है कहीं। हमारे नमक को देखकर खुश होते हैं। वो गिफ्ट एज अ गिफ्ट भी आप पाकिस्तानी लोग इंडिया लेकर जाते हैं। हो, ये कब हुआ? लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं। कहाँ पढ़ा आपने? ये कौन सी किताब में लिखा है? वो तो खुद उनकी टाटा की इतनी बड़ी कंपनी है, उसका नमक देखिए पूरी दुनिया में जाता है, वो तो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद एक्सपोर्ट करते हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी मामा बताती होती थी कि पाकिस्तान के लोग ना जब इंडिया जाते थे नमक लेकर जाते थे, और वो बहुत खुश होते थे नमक को देखकर। लेकिन अब नहीं वो खुश होते, अब वो कहते हैं हमारा नमक देख के तुम लोग खुश हो, तुम लोग के मुल्क में कमी है। क्या पता वो पाकिस्तान का नमक अपने नाम से बेचता हो, जैसे चावलों को बेचता है। नहीं 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 नहीं, उनके अपने वो भी चावल की आपने बात की, वो सॉल्ट प्रोड्यूसर है बहुत बड़े, वो एग्रीकल्चर में हमसे आगे निकल गया। आपको किसने कहा है कि वो हमारा चावल लेते? बल्कि हमारा चावल तो बाहर की कंट्रीज ने लेना मना कर दिया। पाकिस्तान का चावल इंडिया जाता है, फिर इंडिया से मेड इन इंडिया करके बाहर बेचता है। आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हमारे टीचर्स बताते होते थे। टीचर्स बताते हैं ये चीज? टीचर्स ने कभी ये नहीं बताया कि हमारा चावल बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया है, दुबई ने लेने से इनकार कर दिया, और भारत तो हमसे बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है, वहाँ पर चावलों की प्रोडक्शन, शुगर के प्रोडक्शन, सॉल्ट की प्रोडक्शन उनकी अपनी है, और एक्सपोर्ट भी वो कर रहे हैं। लेकिन
पाकिस्तान का चावल इंडिया जाता है, लेकिन वो फिर मेड इन इंडिया करके वो नहीं जाता, उनका इधर आता है, हमारा उधर नहीं जाता। उनके टमाटर प्याज इधर जाते हैं, हम नहीं उनको देते। ठीक है। ठीक है, हमें और उनमें एजुकेशन का देखा जाए तो हम उनसे एजुकेशन में काफ़ी आगे हैं। कैसे आ गया? हमारा तो 12-12 साल से सिलेबस ही अपडेट नहीं हुआ, तो हम आगे कैसे हैं? हमारे एक बच्चे को उनके बच्चे के साथ कंपैरिजन पे खड़ा कर दे। हमारे बच्चे को आई डोंट थिंक सो कि वो कॉन्सेप्चुअल बातें पता होंगी जो उनको पता है। एजुकेशन रेट की बात कर रही हूँ, वहाँ पर आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे इंडिया में। एक जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, वरना फिर बिल्कुल ही नहीं, जो बिल्कुल पढ़ाई में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। और यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन रेट कम है, लेकिन उतना कम नहीं है। वहाँ यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा भी होगा ना, मैक्सिमम मैट्रिक पास तो होगा ही होगा। क्या लिटरेसी रेट है यहाँ पर? इतना मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौम है वो। कि हमने बड़े दावे किए थे कि हम बम फेंक देंगे उन पे, गज़वाए हिंद लड़ेंगे, दिल्ली में जाके नाश्ता करेंगे। अब हम उनके सामने खुद झुक रहे हैं कि भाई हम अपने फैसले को वापस लेना चाहते हैं। हमने कहा था हमने ट्रेड बंद करनी है, अब हम चाहते हैं कि भारत हमारा नमक खरीदे। क्योंकि हमारे अपने हालात ऐसे जा रहे हैं ना, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत नीचे आ चुका है, बहुत बैकवर्ड जा रहा है, और बाकी कंट्रीज़ जो है वो आगे जा रही हैं। लेकिन इंडिया जैसा भी है वो कम से कम आगे डेवलप तो हो रहा है ना। पाकिस्तान जैसा भी है मतलब कि उसको और पाकिस्तान को मेरे हिसाब से एक तरह ही देखा जाता है ज़्यादातर। कैसे? क्योंकि उनके और हमारे जो हालात आपके सामने, इंडिया भी जो है वो बाकी कंट्रीज़ जैसे बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, उस तरह उतना डेवलप तो नहीं है ना अभी। कौन से नंबर पे इकॉनमी है उनकी? ये तो मुझे नहीं पता। 5वीं बड़ी इकॉनमी है वो, वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकॉनमी। ठीक है, लेकिन और उनकी टेक्नोलॉजी बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, क्योंकि वहाँ के लोग काम कर रहे हैं ना। पाकिस्तान में कौन काम कर रहा है? हर कोई दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग अपने प्रोडक्ट्स से ज़्यादा बाहर के प्रोडक्ट्स पे बिलीव करते हैं। चाइना को नाराज तो नहीं कर सकते। क्यों? अगर अभी भी आप देखें, जब पाकिस्तान में लिया ना एलीट क्लास को, आप दे दें एक लोकल प्रोडक्ट, ठीक है, और दे दें एक बाहर का, तो कौन सा लेंगे वो? लोकल प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी हो ना। तो यहाँ कोई काम ही नहीं कर रहा ना क्वालिटी पे। यही तो सारी बात है कि हम बाहर के प्रोडक्ट्स के इतना आदी हो गए हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को ना बनाने पे कोई एफर्ट पुट कर रहे हैं और ना ही उसको बेहतर बनाने पे कोई एफर्ट पुट कर रहे हैं। ये डिपेंडेंसी जो हमारी है चाइना के ऊपर, सिंगापुर के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, थाईलैंड के ऊपर, वो कब खत्म होगी आपको कुछ लगता है? कभी भी नहीं। अभी तो हमने गज़वा हिंद करनी है। नहीं होने वाला ये नहीं, भी इंडिया की टेक्नोलॉजी से करेंगे। नहीं, ये तो नहीं हो सकता कभी भी, मेरा नहीं ख्याल। ऐसा नहीं हो सकता? मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को इस तरह नहीं देखती कि कभी पाकिस्तान इतना आगे जा सकता है। ऐसा क्यों है? आप तो यूथ है पाकिस्तान की। यूथ है तभी तो कह रहे हैं कि हमें पता है ना कि यूथ के आजकल कितनी मोटिवेटेड है यूथ। बिल्कुल यूथ बहुत डीमोटिवेटेड है। हर कोई तो बाहर जाने की बात करता है, यहाँ कौन रहना चाहता है? जो थोड़ा सा पढ़ लिख भी जाता है, जो किसी काबिल बन जाता है, उसका यही एम होता है कि मैंने बाहर जाना है। क्यों बाहर जाना है? जब हम ही पाकिस्तान को रह के पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करें, अपनी जो हमारी एबिलिटीज़ हैं वो हम पाकिस्तान को ही नहीं देना चाह रहे, तो फिर क्या फ़ायदा? पाकिस्तान ने क्या दिया अभी तक आपको इन सालों में? पाकिस्तान में यूथ कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। कोई एक चीज़ तो दी होगी, आइडेंटिटी दी है आपको। दे रहा है, बस डिग्री चल रही है, ये दे रहा है। डिग्री काम आएगी आगे? मे बी और मे बी नॉट। कहाँ से ज्ञान लाते हैं ये पाकिस्तानी लड़कियां? क्या बोल रहे थे कि पाकिस्तान का जो चावल है वो भारत जाता है और भारत में उसको मेड इन इंडिया का टैग लगा के उसको वर्ल्ड वाइड में बेचते हैं। क्या भारत के पास ज़मीन नहीं है? और अगर नमक की बात करें तो वर्ल्ड वाइड तीसरे नंबर पे, पहले में फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड में अमेरिका और तीसरे नंबर पे इंडिया है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नमक प्रोड्यूस करता है और पूरे देश में सेल करता है। और पाकिस्तान की बात करें तो वो 20वें नंबर पे आता है। कहाँ 3 नंबर और कहाँ 20 नंबर नमक एक्सपोर्ट करने के मामले में। और वो बोलते हैं कि हमारे पास इतना नमक है, हमारे पास नमक का ये है वो है। बाकी आप इन पाकिस्तानी मोहतरमा के नॉलेज पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।